Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class first year. Gentlemen, in our previous video, we had explained the story of scene 2, and in our today's video, we are going to explain the story of third scene of the play, The Count's Revenge, written by John Henry Walsh. The Count and Countess of Morcerf are discussing about the duel. काउंट और काउंटेस ऑफ मोर्सेफ ड्यूल के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो अल्बर्ट और काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के बीच में होने वाली थी. The count stands and asks his wife if she is not concerned about their son. काउंट ऑफ मोर्सेफ बहुत ही परेशान नज़र आ रहा है और वो अपने वाइफ से मुखातिब होकर कह रहा है कि उसको कोई भी किसी भी चीज़ की परेशानी उसके बेटे के लिए नहीं है. As she has made sure of his safety, she is not worried about him. उसको पहले ये यकीन दिलाया गया था काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो की तरफ से कि उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं होगा, वो नहीं मरेगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत वापस आएगा, जिसकी वजह से वो परेशान बिल्कुल भी नहीं है. But she tells the count that once the duel is over, she plans to leave Paris along with Albert. लेकिन वो अपने शोहर काउंट ऑफ मोर्सेफ को बता रही है कि जैसे ही ड्यूल ख़त्म हो जाएगी तो उन्होंने ये प्लान जोड़ लिया है कि वो अपने बेटे अल्बर्ट के साथ पेरिस छोड़कर चली जाएगी. The count is shocked and says he had expected the family to be supportive of him at that time, but in reality they are not. और काउंट ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसको ये तवक्को थी, उम्मीद थी कि इस मुसीबत वाले टाइम में उसकी फैमिली उसका साथ देगी, लेकिन उसकी फैमिली हकीकत में उसके साथ नहीं है और ऐसे तकलीफ दे वक्त में वो उसको छोड़ के चली जा रही है. Bechamp comes in. Bechamp अंदर दाखिल होता है. The count, who is anxiously waiting for the news of the duel, asks him about Albert. Count of Morcerf, जो बहुत ही बेकरारी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा था कि ड्यूल की खबर मिले, तो वो उससे पूछ रहा है कि मुझे अल्बर्ट के बारे में बताओ. Bechamp tells them they would know the details shortly. और Bechamp उन दोनों मियाँ बीवी को बताता है कि बहुत ही जल्द उनको सारी डिटेल पता चल जाएंगी ड्यूल की. Then Albert comes in and his parents are happy to see him alive and well. फिर अल्बर्ट अंदर दाखिल होता है घर में और उसके दोनों वालदेन उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत है. His father is happy that he has defended the family honor and tries to embrace him. उसका वालिद ये जानकर बहुत ही खुश हो जाता है कि अल्बर्ट जिंदा है और जिसकी वजह से उसको ये पता चलता है कि उसने अपने खानदान की इज्जत का बदला ले लिया है, उसका दिफा कर लिया है और वो कोशिश करके उससे गले मिल रहा है. Albert stops him and adds that he needs to know what had happened that morning. अल्बर्ट रुक जाता है, उससे गले नहीं लगता और उसको बताता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आज सुबह क्या हुआ था. Morcerf is not interested and says he is happy that his son has killed Monte Cristo and defended the family name. काउंट ऑफ मोर्सेफ इस बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था कि आज सुबह क्या हुआ था, लेकिन वो ये जानकर बहुत ही खुश हुआ है कि उसके बेटे ने उसके दुश्मन काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो को मार दिया है और अपनी फैमिली की इज्जत का बदला ले लिया है. Albert stops him once again and narrates that the events of the previous night. Albert दोबारा उसको रोकता है, उसको जो गुज़िश्ता रात की जो कहानी हुई थी, जो बात थी, वो सारी उसको अभी बता रहा है. He tells him that his mother had gone to Monte Cristo's home to beg for his life. वो उसको ये बताता है कि उसकी माँ काउंटेस ऑफ मोर्सेफ कल रात काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के घर गई थी और मेरी ज़िंदगी के लिए उसे इल्तिजा करने गई थी कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बख्श दें. There, the Count had not only promised to spare his life but revealed the reason for his enmity with their family. वहाँ काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो ने
न फ़कत ये वादा किया कि वो मेरी ज़िंदगी को बख्श देगा, लेकिन उसने ये भी हकीकत ज़ाहिर कर दी कि उसकी हमारी फैमिली के साथ दुश्मनी का सबब क्या है। He had clarified that his enmity was only against the Count of Morcerf, और उसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि उसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ काउंट ऑफ मोर्सेफ के साथ है, ना तो अल्बर्ट के साथ है और ना ही अल्बर्ट की माँ के साथ उसकी कोई दुश्मनी है। काउंट मोर्सेफ इज सरप्राइज टू हियर दिस। काउंट ऑफ मोर्सेफ ये सुनकर बहुत ही हैरान रह जाता है। He says Monte Cristo is a stranger to him and he has never met him before he came to Paris, और वो उसको ये बताता है कि मोंटी क्रिस्टो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है और जब से वो पेरिस में आया है तो उसके साथ वो कभी मिला भी नहीं। It is then that Albert tells him that the last thing that Monte Cristo had done the previous night was to make his will, और फिर अल्बर्ट उसको ये बताता है कि कल जो आखिरी चीज़ काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो ने की है वो ये कि उसने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। द काउंटेस इज शॉक्ड। काउंटेस ये सुनकर हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। Count Morcerf thinks that it was the most sensible thing that a man could have done, और काउंट ऑफ मोर्सिफ ये जानकर बहुत ही खुश हो रहा है और कह रहा है कि ये बहुत ही उम्दा और समझदारी वाला काम किया है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो ने कि उसने अपनी वसीयत तैयार कर दी है। Albert adds that he came to know of these things and early that morning he had apologized to the Count for his hasty action. और अल्बर्ट ये भी बात फिर अपने वालिद को बताता है कि आज सुबह उसने काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो से माफ़ी मांगी है और उसके इस अहमकाना डिसीजन की वजह से जो जल्दी में उसने लिया था ड्यूल का, लड़ाई का, लड़ने के लिए फैसला जो उसने किया था काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के साथ लड़ने का फैसला, तो उसके लिए भी वो उससे माफ़ी मांगता है। He had begged the Count's forgiveness. He had also hoped that their friendship would continue. उसने उसको ये भी उम्मीद का इजहार किया और इल्तिजा की कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी दोस्ती का ताल्लुक हमेशा की तरह जैसे पहले हमारी दोस्ती थी ऐसे ही हमेशा वो जारी हो, सारी रहेगी दोस्ती। मोर्सेफ इज एंग्री एंड शाउट्स एट हिम। नाउ ये जानकर मोर्सेफ बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चीखता है, चिल्लाता है अपने बेटे पर। But the countess is happy that the count is alive and praises her son for acting nobly. लेकिन ये काउंटेस जानकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने बेटे की तारीफ करती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये भी जानकर खुश होती है कि काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो भी जिंदा है। अल्बर्ट एड्स दैट नॉट ओनली had he and the count breakfasted together but the count had also accompanied him to their house। उसने ये भी बताया कि ना फ़कत काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो अल्बर्ट ने साथ में नाश्ता किया है बट काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो उसके साथ घर तक आया भी है। मोंटी क्रिस्टो कम्स इनटू द रूम। मोंटी क्रिस्टो कमरे में अंदर दाखिल होता है। मोर्सेफ टेल्स हिम दैट ही इज पजल्ड बाय हिज सन्स स्टोरी, और मोर्सेफ उसको बताता है कि वो अपने बेटे की कहानी सुनकर बहुत ही परेशान हो गया है। मोंटी क्रिस्टो सेज ही विल टेल हिम अ स्ट्रेंजर वन, और मोंटी क्रिस्टो उसको बता रहा है कि मैं भी आपको एक बहुत ही अजीब व गरीब अनोखी कहानी सुनाऊंगा। ही देन अक्यूजेज हिम ऑफ ट्रेचरी, और फिर वो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाता है। द चार्जेस अगेंस्ट मोर्सिफ वर दैट इन द ईयर 1823 when he was captain in the French army he had received bribes from the enemy and surrendered the fortress of Yanina to them। और जो काउंट ऑफ मोर्सिफ पर इल्ज़ाम थे वो ये थे कि 1823 में जब वो फ्रांस की आर्मी में कैप्टन था तो उस वक्त उसने अपने दुश्मनों से रिश्वत लेकर फोर्ट्रेस जो था किला था यनीना का वो उनके हवाले कर दिया था। उसके जो दुश्मन थे वो तुर्कों को उसने यनीना का फोर्ट्रेस उनके हवाले कर दिया था। इट इज़ देन दैट मोर्सेफ अंडरस्टैंड्स दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मोंटी क्रिस्टो इन टू प्रिजन, और फिर मोर्सेफ ये भी समझ जाता है कि यही जिम्मेवार शख्स है जिसने मोंटी क्रिस्टो को, जो एडवन डांटेस था उसका जो पिछला नाम, उसको जेल में भिजवाया था। He had
मेड पीपल बिलीव दैट एडवन डांटेस वाज डेड, और उसने ये लोगों को यकीन दिलाया था कि एडवन डांटेस मर चुका है। ही लाफ्स वाइल्डली एंड थ्रेटन्स टू सेंड हिम बैक टू हिज ग्रेव। वो बहुत ही वैश्याना तौर पर जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है, हंस रहा है, और उसको धमकी देकर ये कह रहा है कि जहाँ से तुम कब्र से वापस आए हो वहीं मैं तुम्हें वापस भेजूंगा अभी। Morcerf picks a pistol and tries to shoot Monte Cristo. Morcerf अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और मोंटी क्रिस्टो को गोली लगाने की कोशिश करता है। अल्बर्ट एंड बिशेम ट्राई टू स्टॉप हिम। अल्बर्ट और बिशेम दोनों काउंट ऑफ मोर्सेफ को रोकने की कोशिश करते हैं, बट द ट्रिगर इज प्रेस्ड एंड मोर्सेफ किल्स हिमसेल्फ विद हिज ओन पिस्टल। लेकिन वो गोली चल जाती है और काउंट ऑफ मुर्सिफ खुद ही अपने आप को मार देता है। उसके पिस्टल की गोली उसको खुद ही लग जाती है। ही अल्टीमेटली पेज फॉर हिज विक्डनेस, और उसने जो जुल्म किया है आखिरकार उसकी सज़ा उसको मिलती है। अल्बर्ट टर्न्स हिज फादर्स बॉडी ओवर एंड सेज द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो इज अवेंट। अल्बर्ट फिर क्या करता है, अपने वालिद की बॉडी को, जिस्म को सीधा करता है, डेड बॉडी को, और ये कहता है कि काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो ने अपना इंतकाम ले लिया है। एज द काउंटेस फैंस, the Count of Monte Cristo catches her before she falls on the ground, और काउंटेस ऑफ मोर्सिफ ये देखकर बेहोश हो जाती है, और ज़मीन पर गिरने से पहले काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो हु वाज स्टैंडिंग देयर वो उसको पकड़ लेता है और अपनी बाहों में उसको ले लेता है। नाउ जेंटलमैन, द कंक्लूजन ऑफ द प्ले इज, व्हाट दिस प्ले रिवील्स इज जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल्स, कि इंसाफ हमेशा कायम दायम है। मगर अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको इंसाफ ज़रूर भी मिलेगा। नो वन स्कैप्स द डिवाइन लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन और रिवेंज। कोई भी खुदा ताला के इंतकाम से, बदले से, खुदा ताला की सज़ा से नहीं बच सकता। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो डेफिनेटली ही विल हैव टू पे फॉर इट एंड ही मस्ट बी रेडी फॉर द punishment. If you harm someone, you will definitely pay the price for it. अगर आपने किसी का कोई नुकसान किया है तो ज़रूर भी आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। So that was all about the story of scene 3. Gentlemen, hope you people will watch it with concentration, and also will make the most of these videos. Thank you so much, gentlemen. May Allah bless you.